मुझे क्षमा कर दो पार्वती, मैंने आने में विलंब किया। मैं तुम्हें वचन देता हूं पार्वती, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। तुम्हारी तपस्या को मैं प्रशस्त करूंगा, तुम्हें सत्य के मार्ग पे मैं स्वयं लेके जाऊंगा। पार्वती की तपस्या ही शिव की तपस्या है। नारायण नारायण। प्रभु, आपके सुवचन सुनकर मैं धन्य हो गया। माता के गुरु स्वयं महादेव, इससे हर्ष का कारण और क्या हो सकता है? ये सत्य है नंदन, तुम्हारे महादेव ने एक और भूमि का क्रियान्वयन आरंभ किया। क्षमा करें प्रभु, परंतु हर स्त्री का सर्वोत्तम गुरु उसका पति ही होता है। तो क्या हम ये मान लें कि अब आप माता से विवाह कर लेंगे? मुझे भी उस दिन की प्रतीक्षा है देवर्षि, किंतु दुर्भाग्य और नियति से वो क्षण अभी दूर है। अभी तो यहां मैं आपको इस तथ्य से अवगत करवाना चाहूंगा कि मैंने पार्वती का गुरु बनना केवल इसी कारण से स्वीकार किया है ताकि संसार और सृष्टि का सुचारू और सृजनात्मक रूप से परिपालन हो। सुवेदित होते हुए भी कुछ तथ्य पार्वती के आदिशक्ति स्वरूप से मिलन में बाधा पहुंचा रहे हैं। ऐसे में गुरु ही अपनी साधना से और तपस्या से पार्वती का आदिशक्ति के रूप से मिलन संभव करवा सकता है। यह पार्वती की तपस्या का अंतिम चरण, जहां से वो सभी बाधाओं से मुक्त हो जाएगी। परंतु यदि इस समय पार्वती को सही मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो उसकी साधना के भटक जाने का भय उत्पन्न हो सकता है। वो किसी अवरोध से मुक्त नहीं हो पाएगी और इस संसार को एक नवीन संकट का सामना करना पड़ सकता है। परंतु प्रभु, जिसके गुरु स्वयं महादेव हो, उनकी सफलता में संदेह कैसा? मुझे ज्ञात है देवर्षि, आप अधिक समय तक गोपनीयता बनाए रखने में असमर्थ हैं। मेरा आपसे अनुरोध है देवर्षि नारद कि मूर्छा टूटने पर पार्वती को यह कदापि पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उसका गुरु बनना स्वीकार कर लिया है। पार्वती को इसकी अनुभूति स्वयं होनी चाहिए। हाँ, ये अवश्य कहिएगा, हर व्यक्ति की समस्या का समाधान उसके भीतर ही छुपा होता है। तो प्रभु, क्या आप माता से मिले बिना ही चले जाएंगे? मैं तो सदैव इनके साथ हूं देवर्षि, किंतु साक्षात्कार में भी विलंब है। तब तक ये मिलन गुरु और शिष्य के रूप में अवृत होगा। गुरु के रूप में स्वयं महादेव को पाकर केवल माता ही नहीं,
सारा संसार कृतकृत्य हो उठेगा। नारायण नारायण, ज्ञान के एक नए अध्याय का प्रारंभ होने जा रहा है। युद्ध में पराजित हुए, क्षमा याचना कर लौटे अपने जीवित पुत्रों को देखने से कहीं अच्छा था, कहीं अच्छा था युद्ध में बलिदान हुए अपने पुत्रों के मृत शरीर को देखना। तुम लोग केवल पार्वती को जीवित छोड़कर नहीं आए हो, अभी तो अपने पिता की मृत्यु को सुनिश्चित करके लौटे हो तुम लोग। अपनी भूल का दोष अपने पुत्रों पर क्यों डाल रहे हो तारकासुर? यदि तुम हमारे बताए हुए सुझावों पर क्रियावरण करते, कदापि भी तुम्हें हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। किंतु अभी तो तुम्हें इस बात का भी आभास नहीं है कि तुम अपने बताए हुए गुरु के आदेशों की अवहेलना तो कर ही रहे हो, अभी तो उनकी उपेक्षा भी कर रहे हो। आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव, मुझसे भूल हुई। बारंबार पराजय का दंड अपने गुरु की अवहेलना की अपराध हेतु ही मुझे मिल रहा है। अब से मैं अपना प्रत्येक निर्णय, आपके प्रत्येक सुझाव को आदेश मानकर उसका अनुसरण करूंगा। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो देवताओं के विरुद्ध युद्ध नीति के लिए और आपके सहयोग हेतु वृत्तासुर को अपने साथ सम्मिलित कर लूं। यदि इससे असुरों का लाभ होगा तो हमें उससे क्या आपत्ति हो सकती है तारकासुर? ठीक है, बुला लो वृत्तासुर। जो आज्ञा गुरुदेव। क्या स्वयं महादेव यहाँ आए थे? माते, महादेव का यहां आना अनिवार्य था। अपनी आदिशक्ति की सहायता करना उनका कर्तव्य है। माते, आपके मूर्छित होते ही असुर आप पर आक्रमण करने ही वाले थे कि महादेव प्रकट हो गए। महादेव के बारे में सुना तो अवश्य था, किंतु आज उनकी महानता का उदाहरण भी देखिए। उनका भक्त कोई हो या ना हो, संकट में तो सबकी रक्षा करते। परंतु देवर्षि, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? वो यहाँ आकर भी हमसे बिना मिले लौट गए। उन्होंने हमसे बात करना तक उचित नहीं समझा। माते, महादेव की लीला अबुझ और अताह है। वो वही करते हैं जो सर्वथा योग्य है। कदाचित आपको दर्शन देने का समय अभी नहीं आया हो, परंतु वो आपकी तपस्या की परिपूर्णता की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपकी तपस्या पूर्ण करने का उपाय भी बताया है उन्होंने। देवर्षि, कौन सा उपाय बताइए ना। माते, अंतर्धान होने के पूर्व उन्होंने कहा था, मानव की सभी समस्याओं का समाधान वो अपने भीतर ढूंढ सकता है। अर्थात मानव की सारी समस्याओं का समाधान वो स्वयं है।
होगा मुझसे। मैं ये सब यज्ञ के पश्चात ही पूरा करूंगी। हमें समाधान मिल गया है देवर्षि। वो पंच अग्नि साधना जो हम सती के रूप में पूर्ण नहीं कर पाए थे, उन्हें हम अब पूर्ण करेंगे। तुम शीघ्र अपनी तपस्या आरंभ करो पुत्री। आप दोनों के आशीर्वाद और शुभकामनाओं से हमारे आत्मविश्वास और मनोबल में और भी वृद्धि हुई है। हम अपनी तपस्या पूर्ण करने हेतु शीघ्र ही अमरनाथ गुफा की ओर प्रस्थान करेंगे। अब महादेव से मिलन हेतु वही हमारा निवास होगा।